पर मामी जी, जब बच्चे बदतमीज होते हैं तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा। सोना भाभी। अरे नेहा दी, इधर आओ ना। देखो ना, माँ ने सोना दी को कितने प्यारे कंगन दिए हैं। कितने प्रिटी है ना। हाँ, गरीब की बेटी की तो आंखें खुल गई थी इतने महंगे कंगन देख के। अच्छा हुआ नेहा कि तुम आई। मैं इन दोनों से तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी हूँ। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। नेहा बेटा, तुम अपनी बहनों से बात करो। हाँ, मुझे बहुत काम है। मैं भी चलती हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुको ना दी, अभी तो आए हो। मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ये देखो ना, हमने सोना दी के लिए इतने सारे ड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं। पता ना कौन सा अच्छा है। सारे डिजाइनर्स है। हाँ, आप देखो ना। ले बेटा, पानी पी। ले पानी। नहीं बेटा, नहीं रोते। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने बहुत जल्दी में फैसला ले लिया। मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही है? ऐसा नहीं कहते। हाँ, इतने सारे लोगों के बीच उस छोटे से घर में मुझसे नहीं रहा जाता माँ। वहां पे तो लोगों की जरूरतें ही खत्म नहीं होती। एक एक पैसा ऐसे गिना जाता है कि अपने लिए कुछ सोचने करने का कुछ बचता ही नहीं है माँ। मुझे पता है, आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, कि मैंने किसी की भी नहीं सुनी। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ? मेरा दम घुटता है मामा। बेटा, रणवीर बहुत अच्छे हैं माँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस घर की याद आती है। मुझे निया और निक्की की याद आती है। मेरी बहुत याद आती है माँ। अच्छा, याद तो हमें भी बहुत आई। कितने दिन हुए तू यहाँ आई भी नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, तू आई है ना, तो अब यही रुक जा मेरे पास। खूब बातें करेंगे, ठीक है? अरे मेरा बच्चा, मुझे लगा मैं आपके लिए पराई हूँ। अरे पगली, क्यों लगा तुझे ऐसे? क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है, इसलिए? मुझे तो धन का कोई मोह नहीं, और मैं अपनी बेटियों को कभी पराया नहीं करूंगी। तू तो मेरी लाडली बेटी है ना। माँ, तू मेरे साथ है ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। मैं तुझे अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दी, अब से ना आपको यहाँ रोज आना पड़ेगा पहले की तरह, प्लीज। तुम दोनों जाओ, मैं 1 मिनट में आई। लेकिन देव भैया वहां नहीं है। माँ। अरे सोनाक्षी, मुझे लगा तुम घर चली गई। काफी देर हो गई है ना? मैं बस निकलने ही वाली थी, आपसे कुछ कहना था। बोलो। आज अगर देव और मैं साथ है तो आपकी वजह से। थैंक यू। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ को न पुण्य मिलता है और ना ही धन्यवाद। बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, उसका स्वार्थ होता है, तो फिर धन्यवाद कैसा? मैंने तो बस वही किया जो मेरा देव चाहता था। तुमने देखा ना, तुम्हारी एक हाँ से देव कितना खुश है। देव खुश तो हम सब खुश। अपने ही देव के मन की बात अगर नहीं सुन पाती तो कैसी माँ कहलाती मैं? मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
सोनाक्षी, हम सब बहुत खुश हैं। तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। खुश रहो। मैं चलती हूँ। আমাকে দেখাও। কি সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। वाओ दादी, ये कितने अच्छे हैं। मुझे भी ना सेम चाहिए। शादी में ना मैचिंग मैचिंग, है ना? मैचिंग मैचिंग चाहिए तो तुझे भी शादी करना पड़ेगी। हाँ, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। अब बोल। ओ प्लीज, एक कंगन के लिए नॉट वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, ओके? सोना, विजय, देखो ईश्वरी जी ने सोना को दिया ये। विजय, ये लो। आशा, मेरा सोना तो वो है। ये सब तो पीतल है उसकी हंसी के आगे। देखिए सोनाक्षी, इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया पता ही नहीं चला। शोना कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है। वो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, उसके साथ उसके बाबा हैं। बाबा, माँ, भीषण टेस्टी, भीषण टेस्टी। मैं 3-4 तो आराम से खा जाऊंगा। अरे बेटा, 3-4 से क्या होगा? और लो ना। आशा, दो और इसको। भरी दोपहरी में घर में बैठे हो, कुछ काम धाम है कि नहीं? फिर से शुरू हो गए सब। अरे तू क्यों उठ रहा है? चुपचाप बैठ के खा, तो बाबा की बात मत सुन। बैठ। बाबा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओके हाँ, इसीलिए घर में बैठा हुआ है। बाबा, ये ऑनलाइन बिजनेस है जो घर बैठ के भी किया जा सकता है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सौरभ की बातों का यकीन क्यों नहीं करते हो? और बाय द वे, सौरभ ने कहा है कि डिनर का सारा खर्चा ये उठाएगा। डिनर? कैसा डिनर भाई? सोना की शादी का डिनर बाबा। आशा, तुम लोग भी ना एक कंगन से लेके सीधा शादी तक पहुंच गए। अरे भाई, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जब होगा तब देखा जाएगा। विजय, क्या विजय? जितना कुछ हमारे साथ पहले हुआ है उसके बाद सब आंख बंद करके कर दें क्या? पहले मैं उन माँ बेटे को जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद कुछ होगा। अरे बाबा, पुरानों कथा भूले जाओ ना। हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। हाँ कह दिए क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। और हाँ, तुम मेरी बेटी की शादी में कुछ खर्चा नहीं करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? वो मेरी बहन भी तो है। हाँ, तुम्हारी बहन है, लेकिन पहले मेरी बेटी है। और बहुत शौक हो रहा है तुमको खर्चा करने का, तो उस लड़के को कुछ गिफ्ट दे देना। और बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं टेंशन में है, चिंता मत कर, मान जाएंगे। खा। कौन है विजय? अरे देव बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने को नहीं कहा? आओ ना, आओ, बस बस, आओ अंदर। बैठो। वो रास्ते में एक बंगाली स्वीट शॉप थी तो मैं मिठाई ले आया। देव बाबू, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मिठाई की किसको जरूरत होती है? वो तो बस मेरा मन था तो मैं ले आया। एक्चुअली जरूरत तो आपको नहीं है मुझे देव बाबू कहने की। देव कह सकते हैं माँ। बाबा, अब जब तुमने माँ कह ही दिया है तो मैं देव ही कहूंगी, पक्का। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। माँ ने
जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कभी भी आके शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब अभी अभी सगाई टूटी है तो फिर इतनी जल्दी है क्या? भाई शोना अगर तुमको अपनी सगाई में इनवाइट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। बोल छो तुम। क्या गलत बोल रहा हूँ आशा? सही तो बोल रहा हूँ। अभी इतने जल्दी शादी की तैयारी करना ठीक नहीं है। भाई देव बाबू की फैमिली को भी तो थोड़ा टाइम लेने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि हमारी शोना उनकी बहू बनने लायक है भी कि नहीं। भाई मैं बार बार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। ये मिठाई कौन लेकर आया है? देव। शौंदेश, आपका ना एक पॉइंट तो ऐड हो गया है। देख, विजय की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए उनका मूड खराब है। वो थोड़ी देर बाहर चले। Have fun, guys. बाबा कुछ ज्यादा ही बोल गए ना? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उनकी बेटी का दिल दुखाया है, तो जो भी कहे कम होगा। एक्चुअली इतना कुछ हुआ और बहुत गलत हुआ और कुछ अलग ही लेवल पे गया, तो पापा उसे अब तक डील कर रहे हैं ना। आई नो, दुनिया की बेस्ट बेटी के पापा हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा ना अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे लड़के के हाथ में देना। एक्सक्यूज मी, दुनिया की बेस्ट बेटी की चॉइस खराब है ऐसे मुझे बोलने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर दीक्षित? पर जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। याद है आपको इससे पहले बाबा आपको कितना पसंद करते थे, तो फिर से धीरे धीरे आपको वैसे ही पसंद करने लगेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन्हें बेस्ट सन इन लॉ बन के दिखाऊंगा। इसलिए आप बंगाली स्वीट्स का डब्बा लेके आए थे? मिस्टर दीक्षित, एक बंगाली को ऐसे घूस देकर अपना काम नहीं निकलवा सकते। एक्चुअली सोनाक्षी, कल जब मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा और ये देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि तुम्हारी फैमिली भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या हुआ? इतने दिनों में सबसे क्यूटेस्ट बात यही की आपने। सबसे क्यूट तो आप हैं मिस खरगोश। अच्छा जी, हम कल आ जाएंगे। हाय हाय जीजी, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया भाभी? जीजी, आपने वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कर दी है? अरे वो है बंगाली लोग, बिना मांस मछली के उनका गुजारा नहीं है, और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण। हे भगवान जीजी, वैसे भी हम लड़के वाले हैं, तो आपको रॉब से कहना चाहिए था कि वो यहाँ आए। अरे हम क्यों आ जाएं? कुछ भी बोले जा रहे अभी। अरे भाई, ये सब बातें हमेशा लड़की वालों के घर पे होती है। ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखाइए, सब पता है मुझे। और वैसे भी जीजी, आप कुछ भी कहिए, मैं तो वहाँ का पानी भी नहीं पी सकती, साफ साफ कह रही हूँ। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा तो वो दिमाग भी खराब हो गया जो है ही नहीं। अरे एक मिनट, सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे आना है तो आ, वरना यहीं बैठी रहे जात पात को लेकर। ईश्वरी, मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। भैया ऐसे मत कीजिए ना। क्यों आप? भाभी देखिए, इतनी सारी बातें करनी है, अगर आप नहीं होंगी तो कैसे होगा? चलिए ना भाभी। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही हैं तो चलेगी गरीब की बेटी आपके साथ। कल वो देव के परिवार वाले आ रहे हैं दोपहर को। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें खाना खिलाए बिना तो नहीं जाने दूंगी। उनका आना जाना खाना सब तुम देखो, बस मेरा फेवरेट मूढ़ी घंटो बनाना मत भूलना। तो अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग प्योर वेजिटेरियंस है।
अरे तो मैं कौन सा उनको खाना खाने के लिए कह रहा हूँ, उनको जो खाना है वो खाएं, लेकिन भाई अपने घर में मैं अपनी पसंद का खाना तो खा सकता हूँ ना। बच्चों जैसी बातें मत करो, घर में कल वेज खाना बनेगा। यही प्रॉब्लम है आशा, लड़की वाले पहले ही इतना झुक जाते हैं कि शादी होने तक लड़के वाले कमर तोड़ देते हैं। अरे भाई जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, सब इक्वल है। झुकने झुकाने वाली बात कहाँ से आ गई? एक रिस्पेक्ट की बात होती है, उनका मान रखने के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। कल नॉनवेज नहीं बनेगा घर में। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। ना सौरभ, एक तो राइट एक और। पहले वहां रखवाया फिर यहाँ पे रखवा रही हो। कौन ना? क्यों अच्छे काकी घर आ रही है क्या? मेरी काकी? नहीं, पीहू काकी। मच्छी वाली काकी, पीहू काकी, जो घर पर आते ही कौवे की तरह काय काय करने लगती है। माँ, बाबा ने आपको कौवा काकी कहा। ओहो, फुटबॉल को भी जोक समझ में आ गया है। चुप करो, ताड़ाताड़ी कर, वो लोग आते ही होंगे अभी। आशा, ये सब तुम उन लोगों के लिए कर रही हो क्या? और क्या, घर में लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए ठीक से जगह तो बनानी पड़ेगी ना। आशा बेटा, ये टेस्ट करके देखना। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? अरे आज इतना कुछ बनाना है, इसलिए आशा की मदद कर रही हूँ बेटा। मैंने आप लोगों को इतना समझाया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई के बात। मैंने कहा था कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अरे भाई ऋतिक की फैमिली आई थी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था क्या हम लोगों ने? आप लोग जितना करोगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। विजय, मेरी इकलौती बेटी उनके घर जा रही, उनके लिए कितना करना है, क्या करना है, मैं भी जानती हूँ। आशा अभी गई तो नहीं है ना, अभी यही है। वो मेरी बेटी है, उनकी बहू नहीं है, अभी किसी की वाइफ नहीं है। उसको जो मान सम्मान इज्जत चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो देखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई उनकी इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। हम जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। विजय, ऐसे कैसे तू रिश्ता तोड़ सकता है? विजय रिलैक्स, छोटी छोटी बात पे इंसल्ट, रिश्ता तोड़ने वाली बात कहाँ से आती है? आशा, ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी हो जाती हैं। जो हमारे साथ हुआ है उसे हम भूले नहीं है अभी। भगवान, आज सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बैठिए ना प्लीज। जी। कभी मौका ही नहीं मिला ना ऐसे बैठ के बात करने का। जी, हम सब भी बहुत दिनों से आप सब लोगों से मिलना चाह रहे थे। बीजोदा कुताय? छोड़ो, बाबा के देखेंगे। माँ आ गई। हाँ नमस्कार। अरे बैठिए रहिए आप लोग। कैसे हैं बेटा आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। जी वो मैं बाहर का पानी नहीं पीती। अब क्या पता क्या मिला हो, क्या मालूम कैसे हाथ लगे। आप समझ रही होंगी ना? हाँ बेचारी, पता नहीं दुनिया भर की गंदगी इसके पास कैसे आ जाती है। सारे कीटाणु इससे सीधे चिपक जाते हैं। बहुत मजाक करते हैं ना आप। मजाकिया हैं। आ गए आप लोग? बैठिए ना। आप लोग लेट हुए तो हमें लगा प्लान ही कैंसिल हो गया होगा। हाँ, मैं बस कहने वाली थी कि काफी टाइम लग गया। प्लीज खाना खा के जाइएगा। खाना? नहीं जी नहीं, हम आपके घर का कैसे खा सकते हैं? जी मेरा मतलब है कि हम बहू के घर का खाना नहीं खाते। वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं और आप लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब सब कुछ। हाँ सब कुछ। हम लोग तो कभी कभी घास फूस भी खा लेते हैं। आशा ने सुबह से लग के आपके लिए वही बनाया है। अब हमारी बेटी अभी तो आपके घर की बहू बनी नहीं है, तो खा के जाइए। शुक्रिया भाई साहब, पर आज नहीं, माफ कीजिएगा, सच में हम घर से खाना खा कर आए।
खा नहीं पाएंगे, पर अगली बार जरूर खाएंगे। 10 दिन के बाद का मुहूर्त है, नहीं तो सीधा 6 महीने के बाद। नहीं तो फिर 6 महीने के बाद ही का करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है और शोना को भी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सोना क्यों नहीं रेडी है? सोना बिल्कुल रेडी है। और देव? नहीं, देव की चिंता ना करे, देव बिल्कुल वही करेगा जो मैं कहूंगी। जी वो तो हमने देखा है, देव वही करता है जो आप उसे कहती हैं। गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग। आज हाथ मिलाने का नहीं, गले मिलने का दिन है। बैठो। क्या बात है, आज के सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ तुम्हारे रिश्तों की चर्चे हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। तो आज देख लो, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे अपने लॉयर का चेहरा क्यों देखना पड़ा। अच्छा, ये चेहरा तुम रोज देखते हो? दैट्स ट्रू। बताइए। देव, तुम मुझे पैसे देते हो ताकि मैं तुम्हारी कंपनी को और तुम्हें सारे लॉसेस से, सारे रिस्क से, सारे केसेस से बचा सकूं, राइट? आफ्टर ऑल तुमने ये कंपनी बड़ी मेहनत से खड़ी की है। हाँ, लेकिन बात क्या है? देव, तुम्हें वो सुहास गुप्ता याद है, वो टेनिन फैक्ट्री वाला? हाँ। सैडली उसका डिवोर्स हो रहा है। ऐसे में उसकी आधी संपत्ति उसकी एक्स वाइफ को चली जाएगी, इंक्लूडिंग कंपनी के शेयर्स भी। हाँ, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? देव, ये प्रीनप्शियल एग्रीमेंट है। मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, ये बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं, स्पेशली तब जब लड़का लड़की में कोई एक बहुत ज्यादा अमीर हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो देव, आई होप कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन भगवान ना करे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर इस कंपनी पर तो नहीं पड़ना चाहिए ना। Get up and leave. रिलैक्स देव, प्लीज। मुझे आपको लगता है कि सोनाक्षी मेरी लाइफ से चली जाएगी, उसके बाद भी मैं अपने पैसे, अपने कंपनी के बारे में सोच भी पाऊंगा? सोनाक्षी इन सब से कहीं ऊपर है, और एक लॉयर के लिखे हुए कुछ शब्द मेरे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो गो, और आज के बाद इस प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के बारे में मुझसे या किसी और से बात भी मत करना। जब सभी रेडी है तो फिर वेट क्यों करना? नहीं, पर इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पहले रोका, फिर मेहंदी, फिर संगीत। व्हाट इज दिस रोका बोका और संगीत? ये सब हमारे बंगाली कल्चर में नहीं होता। शादी तो पति पत्नी का एक दूसरे से किया हुआ वादा होता है। अगर हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है, नाचना गाना उछलना कूदना। लो जी, हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं वो पागलों जैसे होते हैं, सर्कस होता है, और आपके यहाँ जो शादी होती है वो शादी है। देखिए जी, शादी होगी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ। हाँ, इतने बड़े घर के लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर गाजे बाजे नहीं बजे तो सोचेंगे कि कुछ ऊंच नीच की होगी इन्होंने। आशा, देख लिया इन लोगों का एरोगेंस, देख लिया डिस्क्रिमिनेशन। लड़के वाले हैं तो सब अपनी मनमर्जी से करेंगे, इनके रीति रिवाज से शादी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। भाई साहब, ये शादी होगी तो बंगाली रीति रिवाज से होगी, बस। क्यों जी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं आए थे हाथ जोड़कर भीख मांगने के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की। हाय राम, देखा देखा कैसे कैसे बात कर रहे हैं हमसे। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। आपके घर से सब खाना खा के गए हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो एक्चुअली माँ ने सबके लिए वेज खाना बनाया था ना। माँ से कहना कि फिक्र ना करें, मैं सारा खाना खा जाऊंगा। आई होप वहाँ सब ठीक है। डोंट वरी, आई एम श्योर अभी तक तो मामा और बाबा की दोस्ती भी हो गई होगी। और माँ की इतना कंफ्यूजिंग है ना। मैं भी माँ को माँ बुलाती हूँ और आप भी माँ को माँ बुलाते हैं। अगर मैं माँ को माँ ना बुलाकर
मैं बोलूं? हम ना दोनों को निकनेम्स दे देते हैं, एक बंगाली माँ, एक यूपी माँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही खराब है। क्यों? इन दिनों में ऋतिक के जोक्स की आदत पड़ गई है। और अगर पड़ गई हो तो मैं इंटरनेट पे जाके सारे जोक्स पढ़ लूंगा और 10 दिन के अंदर तुम्हें फनी बन के दिखाऊंगा। देखिए भाई साहब, जिस तरह सोना आपकी एक ही बेटी है, उसी तरह देव भी ईश्वरी का इकलौता बेटा है। तो सबकी खुशी के लिए हम अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने घर में कर लेंगे। हाँ भाई? अरे अपने अपने घर में करने का क्या मतलब है? अरे लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े लोग हैं और कोई फंक्शन ही नहीं किया। इनके यहाँ चलता होगा ऐसे, हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ एक्चुअली भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बहन जी, हम अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से कर लेते हैं ना रीति रिवाज। और घर के लड़कियों को तो इसी दिन का इंतजार होता है कि डांस वांस हो, म्यूजिक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे भी जब तक लड़की वालों की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ना होगा तब तक मजा कैसे आएगा? तो तय रहा? हाँ तय रहा, लेकिन देखिए शादी जो होगी वो बिल्कुल बंगाली रीति रिवाज से होगी। अब लो, मंत्र भी समझ में नहीं आएंगे। अरे भाग्यवान, शादी ब्याह के मंत्र हर जगह संस्कृत में ही होते हैं। तू अपना पानी पीना। भाई साहब, एक बात मुझे भी कहनी है। देव और सोना ने, सिर्फ देव सोना ने नहीं, हम दोनों के परिवार ने बहुत कम समय में बहुत कुछ बुरा भुगता है। मैं नहीं चाहती कि आगे कोई भी दिक्कत आए। मैं चाहती हूँ कि अब ये शादी बड़े सुख से, शांति से हो, सबके मेल मिलाप से हो। और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी लेन देन नहीं होगी। हम लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी हैं, और हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए मिसेस दीक्षित। हम तो वैसे भी आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे रहे हैं, अपनी बेटी। वाह विजय साहब, आपने दिल खुश कर दिया। तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। बस आप लीजिए। इन्हें मैं लेता हूँ। ऑफ कोर्स बोल सकती हो, तुम्हारा जिस बारे में मन करे उस बारे में बात कर सकती हो। बस परेशान मत हो। आप प्रीनप के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब प्रीनप जो कपल शादी के पहले साइन करते हैं। अगर डिवोर्स हो गया उनका तो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना किसको मिलेगा, पैसे, प्रॉपर्टी। आई एम श्योर यू नो अबाउट प्रीनप। हाँ लेकिन तुम ये मुझे क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज मैंने सुबह पेपर में पढ़ा था कि बड़े बिजनेसमैन आप जैसे ये सब साइन करवाते, तो इसीलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आई थिंक बहुत ही घटिया चीज। आई मीन शादी से पहले ऐसा कौन सोच सकता है? इसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर पर विश्वास से करते हैं। और उस लड़की का क्या, वो पैसे के लिए शादी कर रही है क्या? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो उस लड़के से कभी शादी नहीं करती। आप ही सोचें, शादी से पहले इसके बारे में बात करना मतलब रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगा, शादी कैसे स्ट्रांग होगी? शादी कोई रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होती है कि बस नोटिस दे दो, मेंटेनेंस काट दो और बस खत्म हो गया। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। आई नो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम ऐसा नहीं सोचते। सोनाक्षी, हमारे रिलेशनशिप में जितनी डिफिकल्टीज आनी थी ना, आ चुकी हैं और अब कुछ नहीं होगा। पता है हमारा रिलेशनशिप क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। आई एम सॉरी, वो आज सुबह से वो पढ़ लिया तो जो कुछ भी दिमाग में था सब कुछ बोल दिया। इट्स ओके। चलो अब स्माइल करो, अपने खरगोश वाले दांत दिखाओ। हमारी बेस्ट चीज यही है कि हम हर बात के बारे में डिस्कस करें और हमारे बीच में कभी वो नहीं आएगा। वो कौन? ऑकवर्ड साइलेंस, खामोशी।
जीजी चाय थोड़ी कम है जीजी, पानी मिला दो इसमें। भाभी, इसमें पानी मिलाने से चाय थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। रुकिए, मैं आपके लिए चढ़ा देती हूँ दूसरी। वही तो जीजी मैं भी कह रही हूँ कि चाय एक बार बन गई ना तो बन गई, वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। अरे लड़के वाले होने की वजह से आपको ना वहाँ थोड़ा रौब में रहना चाहिए था, लेकिन आपका क्या, आप तो सब बातें मानकर आ गई। तो मिल गया ना चाय में पानी, अब ना चाय चाय रही है ना पानी पानी के लायक रहा है। भाभी, ये शादी की चमक दमक सिर्फ 5 दिन तक चलेगी। जिंदगी भर जिनसे बना कर रखनी है, उनके सामने कैसा देवर कौन सा रौब। मैं तो बस अब इस घर में सुख और शांति चाहती हूँ, हमेशा के लिए। ठीक है, आप शांति बनाओ, मैं तो चली फिर से नहाने। ऐसे लग रहा है जैसे उस घर की बदबू ना मेरे शरीर से चिपकी गई है। ये भोला कहाँ है? भोला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना भाभी, तो मैंने उसे कहा जाकर आराम कर ले घर। उसकी जगह किच्चू आ गया है। बोला ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। जीजी पर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तबीयत का बहाना बनाकर खिसक जाए। हाय हाय, ये बदबू कैसे छूटेगी मेरे शरीर से। माँ जी, वकील साहब आए। अरे हाँ, अब एक काम कर, तू ये चाय उन्हीं के लिए लिया और साथ में नाश्ता भी लिया। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, बैठिए आप। टीना ने बताया मुझे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि देव की शादी तय हो गई। एक्चुअली मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा था। मैम, मैंने देव को सलाह दी थी कि वो शादी से पहले एक प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट साइन कर ले। कौन सा एग्रीमेंट? प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट मैम, ये एक ऐसा कानूनी कागज होता है जो लड़का और लड़की शादी से पहले साइन करते हैं। भगवान न करे अगर कभी उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो फिर देव की आधी संपत्ति उनकी वाइफ के नाम हो सकती है। उनकी कंपनी ईश्वर इंडस्ट्रीज। क्यों? ये तो देव की कंपनी है। देव ने खून पसीना सींच कर बनाई है ये कंपनी। इस परिवार के पास तो इसके अलावा कुछ है भी नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं, इस कंपनी में उनका भी हिस्सा है। तो कोई और इस कंपनी में हिस्सा क्यों मांगेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि देव ने उससे शादी की है? ये तो गलत बात है। गलत है या सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानून यही कहता है कभी उनके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस कंपनी पर उस प्रॉब्लम का कोई असर नहीं होना चाहिए। यही सोच के मैंने देव से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे सामने पेपर्स को डस्टबिन में फेंक दिया। आप ये पेपर्स दोबारा बनवा दीजिए, मैं देव से बात करूंगी। ठीक है मैम। देव, क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक से हो गया ना? माँ बाबा को किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? सब चीजें मान गए ना वो? अरे रिलैक्स देव, इतनी जल्दी थी तो माँ से पूछ लेते। अरे माँ से पूछना चाहता था, लेकिन मामी उनके आसपास घूम रही थी तो उनके सामने कैसे पूछता? डोंट वरी, सब ठीक से गया। सच? मैं भी सरप्राइज थी कि एक्चुअली बाबा अभी भी चिढ़े हुए हैं कि संगीत का फंक्शन क्यों हो रहा है, लेकिन माँ बहुत खुश है कि शादी बंगाली तरीके से हो रही है। कैसे भी हो शादी बस जल्दी से जल्दी हो जाए। देख, पता है माँ कह रही थी कि माँ की वजह से सब कुछ ठीक हो पाया। मिस खरगोश, तुम मिस बकरी बन चुकी हो। हाँ? इतना माँ करोगी तो कैसे समझ आएगा? ओके, बंगाली माँ कह रही थी कि यूपी वाली माँ की वजह से सब कुछ ठीक गया और बाबा की बंगाली वाली शादी की शर्त भी मान गई। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानेगी? अब हमारी 2 फैमिलीज, और फैमिली का तो काम होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अक्षय, वैसे भी अगर तुम्हें कुछ चीज पसंद है, माँ बाबा को पसंद है, तो माँ कैसे मना कर सकती है? आई एम सो हैप्पी देव। इतने दिनों में मैं पहली बार इतना सेफ फील कर रही हूँ। मन में एक भी डाउट नहीं, कोई भी चिंता नहीं। आई थिंक इसे एक फ्रेश स्टार्ट कहते हैं। अब हमें पीछे की सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी।
विजय, देखो ना एक बार, तुम्हें कौन सा पसंद है? आशा, मुझे कुछ पसंद नहीं है, ना ये शादी, ना वो लड़का, ना उसकी माँ, ना उनकी फैमिली। ईश्वरी जी का चेहरा देखा था? भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे आज के जमाने में कौन लेता है दहेज और कौन देता है? शोना गलत कर रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर है। फोन दे। हेलो भाई साहब, मैं देव की माँ बोल रही हूँ। जी नमस्कार, मैं आशा को फोन दे देता हूँ। नहीं, मुझे आप ही से कुछ जरूरी बात करनी थी। आपके पास आज शाम मिलने का समय है? फिर से कोई गड़बड़ हो गई है क्या? देखिए, आपको जो कहना है वो आप अभी कह दीजिए। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैं बस कुछ जरूरी बात करना चाहती थी बैठकर, तो मैंने सोचा आप और मैं निपटा देंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे शाम को। जी अच्छा, मैं रखती हूँ। देव, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप आ गई? आपने मुझे कॉल किया और बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आऊंगी ना। तुम्हारी माता खराब की, तुम्हें जाने आमे। यस, और तुम्ही तो भी। आपको मेरा काम जोक लगता है? मुझे तो सिर्फ एक ही बात जोक लगती है कि हमें इतनी देर तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर मेरा बस चलता ना अभी, तो अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर लेता। अभी मतलब यहाँ? उसके लिए तो मंदिर जाना पड़ता है ना। लेकिन तुम्हें तो पता है मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन मैं तो मानती हूँ। चलो ठीक है, मंदिर चलते हैं। अरे इतनी में क्या जल्दी है? सोनाक्षी, एक बार तो मैं खो चुका हूँ। अगर मुझे उस सब से फिर से गुजरना पड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। और सिर्फ हम दो जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या है। I can't lose you again। सिर्फ कुछ दिन और भी। कुछ दिन और। अरे भाई साहब, आइए, अब बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता बोल कर आती हूँ। क्या लेंगे आप? भाई साहब, आप बैठिए ना, खड़े आपने क्यों मुझे हैं? क्यों बुलाया है? प्लीज जल्दी बताइए ईश्वरी जी, क्योंकि इसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मैं शादी की तैयारियां करूं या पहले की तरह सब कैंसिल कर दूं। आपके बेटे की वजह से ये एक्सपीरियंस है मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भाई साहब? मैं भी तो 3 बेटियों की माँ हूँ, मैं जानती हूँ बेटी को विदा करना कैसा होता है। अच्छा बैठिए, मैं आपको वो पंडित जी का नंबर दे देती हूँ। ईश्वरी जी, अगर आपको सिर्फ शादी की बात करनी होती ना तो आप आशा से करती। प्लीज मुझे बताइए ना, बात क्या है? हाँ, बात करने के लिए ही बुलाया था, सोचा बैठकर आराम से बात होगी। आप बताइए। बात थोड़ी नाजुक है और थोड़ी उलझी भी। मुझे इस सब के बारे में पता भी नहीं था। वो देव के दफ्तर के जो बड़े वकील हैं वो आए थे। वकील? तो उन्होंने, वकील का शादी में क्या काम है? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे चारों बच्चे बहुत खुश रहें। चारों नहीं, अब तो 5 बच्चे हैं मेरे। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि देव और सोनाक्षी जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ हो। पर अगर किसी भी वजह से उनमें कोई परेशानी आ गई और बात तलाक तक पहुंची तो। तलाक? कल आप और आपकी फैमिली आकर फंक्शन की बात कर रहे थे और आज आप यहाँ तलाक की बात कर रही हैं। शांत हो जाइए भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो। क्या हो गया तो? मेरी बेटी को समझती क्या है आप? देखिए भाई साहब, देव ने ये कंपनी बड़ी मेहनत से बनाई है, खून पसीना सींच कर बनाई है। फिर भी ये कंपनी उस अकेले की नहीं है। ये कंपनी मेरी 3 बेटियों की भी है। मेरी बेटियां देव की जिम्मेदारी है और इस कंपनी के अलावा हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है। तो बस कंपनी के वकील जो है वो इतना चाहते हैं कि इस कंपनी को सुरक्षित रखे। ओह, तो आपको लगता है कि मेरी बेटी आते ही आपकी कंपनी पर कब्जा कर लेगी, इसलिए आप अपनी कंपनी को सुरक्षित करना चाहते हैं?
मुझे पता है कि सोनाक्षी का दिल बहुत साफ है, मुझे पता है, पर कानून ये बात नहीं जानता। कानून बस ये कहता है कि अगर उन दोनों में कोई भी परेशानी हो और बात तलाक तक पहुंचे तो आधी कंपनी सोनाक्षी को जा सकती है, और मैं बस अपनी बेटियों के लिए इतना चाहती हूँ कि वो प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट बनवा लिया आपने? मैंने नहीं, वो कंपनी के वो जो वकील साहब है उन्होंने बनवाया है। मैं तो जानती भी नहीं थी इसके बारे में। आप कानून नहीं समझती हैं लेकिन जानती सब कुछ है। नाटक मत करिए ना। यही है ना वकील के कागज। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। आपको जो करना था आपने कर दिया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अरे एक तो मैं पिज्जा खाने दे रही हूँ, ऊपर से वेजीज हटा रहे हो। पूरा खाओ ना। ओका। एक सेकंड। माँ, हाँ माँ। देव तू कहाँ है? ऑफिस में हूँ। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। सोनाक्षी से कुछ बात हुई तेरी? हाँ, डांट रही है मुझे पिज्जा खाने के लिए। कह रही है वेजीज क्यों हटा रहा हूँ। तो यही है ऑफिस में लंच कर रहे थे, पता ना, बात कर रहा हूँ तेरी। नहीं नहीं, वो तुम लोग खाना खा रहे हो ना, ठीक है फिर। अच्छा वो सोनाक्षी के बाबा का फोन आया था तुझे? नहीं माँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, वो शादी की तैयारियों को लेकर कुछ। मैं बाद में बात करती हूँ, तुम लोग खाना खा रहे हो ना, ठीक है? खाना खा लो। ठीक है। सोना को उनके पैसे थोड़ी चाहिए। नहीं चाहिए आशा, पता है, लेकिन इन लोगों को तो यही लग रहा है कि हमारी सोना उनके पैसों के पीछे। इतनी बेइज्जती इतने सालों में कभी नहीं मिला, और हम अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज रहे हैं। उन्हें क्या सोना पर भरोसा नहीं है? पता नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है आशा। ये लड़का, उसकी माँ, ये पैसा, ये शादी। अरे जो लोग हमारी लड़की पर शक कर रहे हैं वो उसकी इज्जत क्या करें? ऋतिक और उसकी फैमिली, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, और अब ये देखो। मैं तो किच्छु बुझते पारছি ना, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। और ये कानून, वकील, इन सब चक्करों में मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। आशा, मैं मिस्टर गुप्ता से बात करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि सोना को इस पर साइन करना ही नहीं चाहिए। पता है क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अगर डाइवोर्स हो गया तो सोना को कुछ नहीं मिलेगा, और सोना का अगर बच्चा हुआ तो उसकी देखभाल भी उसी को करनी पड़ेगी, चाहे गलती किसी की भी हो। तो अब क्या? ये शादी का क्या होगा विजय? शादी? ये शादी है? इसे शादी कहते हैं? विजय, मैंने और तुमने सोना को इंडिपेंडेंट बनाया है, इस काबिल बनाया है कि उसे ना तो किसी के दौलत से फर्क पड़ता है और ना ही इन कागज के टुकड़ों से। कर दो साइन, दिखा दो उन्हें कि हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है। अरे तो मुझे लेना देना है क्या उनके पैसे से? आशा, बात पैसे की बिल्कुल नहीं है, बात उन लोगों की घटिया सोच की है। विजय, सोना मेरी भी बेटी है और मैं जानती हूँ कि वो ऐसे किसी अग्रीमेंट या पेपर से डरने वाली नहीं है। आशा, भले ही स्वभाव उससे तुमसे मिला हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान, उसका प्राइड उसने मुझसे सीखा है। देखते हैं वो इस पे साइन करती है कि नहीं। अरे पर ये तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है विजय, ये सोना के बारे में है, और वो देव से प्यार करती है। भैया ये बाद में, पहले मैं बोलूंगा। ईश्वरी, कल तूने विजय जी के घर में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ भैया, देव के लिए भी और मेरी तीनों बेटियों के लिए भी। हाँ भाई, तू तो करती ही है। अभी तो बस एक जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है। रिया, निक्की और नेहा के लिए भी
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जानता हूँ ईश्वरी, तू अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगी, जानता हूँ मैं। ईश्वरी, वो किचू बता रहा था कि कोई वकील तुझसे मिलने आया था, क्यों? वकील? हाँ? मुझसे मिल नहीं तो हाँ नहीं हाँ वकील आए थे, मुझसे नहीं मिलने आए थे। वो तो देव से कुछ काम था, मैंने उनको दफ्तर पे भेज दिया। ईश्वरी, फिर तूने चोरी की? चोरी? इसमें चोरी क्या है भैया? मैंने कोई चोरी नहीं। कैसे हकला रही, देख देख, ठीक वैसे ही जैसे माली काका के सामने आम चुराते वक्त हकलाती थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस गले में कुछ अटक गया है। तू भी ना बहुत ज्यादा सोचने लगी है। अपनी बच्चियों के लिए तो सोचूंगी, कुछ गलत नहीं की। भाई साहब, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। बैठकर बात करते हैं। आपको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि आपको हमारी बेटी पर, हमारा फैमिली पर और हमारे इरादों पर शक है। कि हमारी तो छोड़िए मिसेस दीक्षित, इन पेपर्स के हिसाब से तो आपको अपने बेटे के फैसले पर भी यकीन नहीं। ये पेपर आपने हमारे सामने रखकर हमें छोटा और लालची साबित कर दिया। दीक्षित फैमिली हमारे परिवार के साथ रिलेशन तो बनाना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये रिश्ता नहीं है, ये शादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है मिसेस दीक्षित। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर सोना इस पर साइन करती तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं और मेरी बेटी रिश्तों की वैल्यू को समझते हैं। आपकी तरह उन्हें पैसों से खरीदते नहीं हैं। मैंने बात नहीं की है मिसेस दीक्षित, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि मेरी बेटी को आपके घर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैंने उसे इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अगर फिर भी आपको साइन चाहिए तो आपको उसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके सामने ये पेपर ले जाकर उसे छोटा फील नहीं करवाना चाहता। बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिए। भाई साहब, मैं तो बस और मेरे रिश्ते को किसी सहारे की जरूरत नहीं। इस घटिया सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा रिश्ता कोई बिजनेस डील नहीं है माँ। पापा, ये प्रीनप, सारे पेपर्स, इनकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। कभी सोच भी नहीं सकता इन पेपर्स पे साइन करने का। सोनाक्षी को जानता हूँ, वो प्यार करती है मुझसे। तो चांस की बात थी कि जब हमें प्यार हुआ वो मेरे यहाँ काम कर रही थी। अगर मैं उसके पास काम कर रहा होता तो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूँ उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्यों मैं बार बार इसी सिचुएशन में पड़ जाता हूँ। मुझे माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन एक बार हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। और हाँ, प्लीज इस बार में सोनाक्षी को कुछ मत बताना।
कितना कुछ किया तूने मेरे लिए, सोनाक्षी को वापस मेरी जिंदगी में लाने के लिए। तेरी वजह से आज वो वापस मेरी जिंदगी में आई, और इस एक वजह से सब कुछ बिगड़ जाता ना। क्यों माँ, क्यों किया तूने ऐसा? तेरे लिए, तेरी कंपनी के लिए, तेरे परिवार के लिए। मेरा भगवान जानता है कि मैं तुझे सोनाक्षी से अलग होते हुए नहीं देख सकती। तो भूल जा फिर ये सब प्रीनप वगैरह। ये वो जहर है जिसका कोई काट नहीं है। हाँ, सोनाक्षी को अगर पैसे से मतलब होता तो वो तेरा मन से ख्याल क्यों रखती? निकी को क्यों पढ़ाती? नेहा से क्यों बात करती? मामी के ताने क्यों सहती? हाँ, मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए सोनाक्षी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैं प्यार करता हूँ उससे माँ, जानता हूँ उसे। सोनाक्षी के पास। आस्ते बोलो बाबा, सोना सुन लेगी। क्या सुन लेगी सोना? सुनने दो ना, उसको भी तो पता चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? देव ने अपनी माँ के आगे हमारी सोना का मान रखा नहीं, और अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता कौन सी माँ को नहीं होता। अब खत्म करो ना बात, भूल जाओ। चलो बैठो 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 बैठो। ये कौन है इतनी रात को हॉर्न बजा रहा है इतनी जोर से? देव, देव ही होंगे। अब बाबा शायद देव आए हैं, मैं मिलके आती हूँ। वही बोकाटा तो मैं जावा ही। देखा तुमने, एक दिन भी रहा नहीं जाता सोना के बिना। ओके, अब छोड़ेंगे भी? कभी नहीं। लेकिन कभी तो। शट अप मिस बोस, चुपचाप मुझे हक करो। ओके। And by the way, it's Sonakshi for you, Mr. Obudro. देव, क्या हुआ? मैं डर गया था सोनाक्षी। किससे? तुमसे। हाँ? तुमसे दूर जाने से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सतरंगी पानी का बुलबुला है, उसका पीछा कर रहा हूं, उसके पीछे भाग रहा हूं। देव, हमारी सपनों की दुनिया इतनी छोटी नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारी लाइफ एक फेरी टेल की तरह नहीं है और नहीं हो सकती, लेकिन ये जानती हूँ कि पानी का बुलबुला जब उस पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, तभी वो सतरंगी दिखता है। प्रॉमिस मी तुम ये हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। तुम मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ोगी, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ो। प्रॉमिस यू, लेकिन मैं अकेली नहीं लड़ूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। Are you fine now, Mr. Obudro? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ सालों बाद मेरी लाइफ में कोई और आए। हाँ? तुमसे थोड़ी छोटी, तुमसे थोड़ी ज्यादा प्रिटी, थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल, और मेरी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस तुमसे थोड़ी ज्यादा हो जाए। जाओ उसी के पास जाओ, उसे हक करो, प्रॉमिसेस करो उसे। उसे पैदा तो होने दो। क्या है ना कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा। इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ओबुद्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट, अगर कभी उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए
बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो फिर देव की आधी संपत्ति उनकी वाइफ के नाम हो सकती है। ईश्वरी क्या कर रही है? भैया मैं सोच रही थी कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। हाँ भाई, छुपन छुपैया में बचपन से लेकर अभी तक तू हमेशा मुझसे हारी है। मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ छुपी खड़ी। नहीं भैया, वो देव के ऑफिस से कागजात आए थे ना, तो वो मैं साथ में रख रही थी। हाँ, बेचारे लड़के को कितने पेपर्स में साइन करने पड़ते हैं ना। लेकिन मैं तो तुझसे बात करने आया हूँ। सुबह से तू कुछ उलझी उलझी दिख रही है। उलझी उलझी नहीं तो भैया, हाँ मैं बस सुबह से एक ही बात बार बार याद कर रही हूँ। बल्लू की बात याद है? बल्लू आपको पुराने घर में जो दूध देने आया करता था, उसने कही थी ये बात मुझे। कह रहा था सारे जानवरों में गैया ही ऐसे एकमात्र जीव है जो अपने बछड़ों के बड़े होने के बाद भी उनका ख्याल रखती है। या यूं कहिए कि बछड़े कभी बड़े होते ही नहीं है गौ माता के लिए, वो उन्हें हमेशा हर खतरे से बचा कर रखती है। और बछड़े भी बाकी जानवरों की तरह बड़े होने के बाद झुंड छोड़कर नहीं जाते, झुंड में ही रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार जैसे। आप लोग क्या बात कर रहे हो? भाई तेरी माँ खुद को गाय, तुझे बछड़ा और मुझे ग्वाला कह रही है। ग्वाला? हाँ, मेरी समझ में तो नहीं आया, तू जरा समझ ले और मुझे बाद में समझा देना। मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, वो ऐसी पुरानी बातें कर रहे थे। बहुत थक गया है तू, चल हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? और हाँ, टीना ने कुछ कागजात भेजे हैं और कहा है कि इन पर दस्तखत करके रख दे। कह रही थी कि कल सुबह किसी को भेज देगी, तो कर देना। माँ अभी तो आया हूँ, मैं रात में कर दूंगा। अभी कर देना, मतलब काम खत्म हो जाएगा तो रात को जल्दी सो पाएगा ना। पालक पनीर बनाया है, चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। मुझे पता था तेरे पसंद की ही चीज है। ले जल्दी से चल, मैं हाथ में धोकर आता हूँ। हाँ। जी वकील साहब, मैंने देव से दस्तखत ले लिए हैं। बच्चों को तो बस आज दिखता है, पर माँ को आने वाला कल भी देखना पड़ता है। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं देव के प्यार की वजह से उनका अधिकार दांव पर नहीं लगा सकती। मेरे चारों बच्चों को सब कुछ बराबर मिलेगा, चाहे प्यार हो या अधिकार। माशी, दिस इज नॉट फेयर। सोना की शादी में नॉनवेज नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दादा आप ही समझाओ ना माशी को। माँ, बंगाली बीए नॉनवेज नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तुम लोग क्यों नहीं समझते? देव की फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, वो ब्राह्मण है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। माँ, शादी में वेज खाना तो होगा ना, और कल्चर के हिसाब से बंगाली कल्चर से शादी हो रही है ना, तो फिर हम थोड़ा साइड में 2 डिश रख देंगे ना। तुम लोगों के साथ ना मुझे कोई बहस नहीं करनी है। नॉनवेज नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। प्लीज ऐसे बात मत करो, बंगाली शादी है, नॉनवेज। मान जाओ ना माँ। अरे देव, आपको खाने में जो चाहिए वो मेन्यू में रख सकते।
अरे नहीं, हम लोग नहीं, मैंने बंगाली रीति रिवाज के बारे में पढ़ा है। ये जानता हूँ कि आपके लिए खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और शादी में तो मछली शगुन के तौर पे चढ़ती है। हाँ। पर ईश्वरी जी, माँ की चिंता आप मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। वैसे भी शादी बंगाली तरीके से हो रही है तो खाना भी तो बंगाली बनना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, हम 2 काउंटर्स रख लेंगे, एक वेज है और एक नॉन वेज, और इस तरह से वेज खाने वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, उसके बाद बैठ के हम मेन्यू की लिस्ट बनाते हैं। आ जाओ। मानना पड़ेगा मुझसे बिल्कुल, आप इम्प्रेस बहुत अच्छा कर लेते। किसको, आपको या आपकी माँ को? हाय राम, कितना खूबसूरत है ये। जीजी, राधा रानी, सुबह कब की हो गई? अब तो ये अलार्म बंद कर दे, नहीं तो मैं बंद कर दूं। जीजी, ओ जीजी, जीजी, ओ जीजी। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? जीजी, ये लहंगा आया है। अच्छा हुआ समय पे आ गया। बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी, नेहा के लिए मंगाया होगा है ना? हमें आपको पता नहीं क्या, नेहा सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े पहनती है। तो फिर ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए। बता, मैं इसे देव की बारात में पहनूंगा, हैं? और नागिन डांस करूंगा इसे पहनकर, तुझे डसूंगा। दिमाग खराब कर। भाभी, हाँ, सोनाक्षी के लिए बनवाया है मैंने, फेरों में पहनेगी। अच्छा, इतना महंगा लहंगा? बहू बनने वाली है वो इस घर की, अब तो सुधर जा। सच भाभी। जीजी, बहू तो है पर भंगालन भी तो है, और गरीब की बेटी ने कौन सा से गाली दे दी है। वैसे बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी। महंगा सस्ता छोड़िए भाभी, आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है जीजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे लहंगे भी होते हैं। वैसे उनके तो भाग खुल गए ना। वैसे जीजी, वो तो कुछ ला नहीं रही और आप इतनी महंगी महंगी चीजें दे रही। वैसे कितने का है? कितने का भी हो भाभी, आपको अच्छा लगा ना, बहुत होगी। मत बताइए, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी, कहीं तो लिखा ही होगा ना। 15 लाख। लाख। अरे जीजी, बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप तो है, बताया भी नहीं मुझे आपने। वो असली सोने की तार से जरी का काम हुआ है ना इसका, इसलिए थोड़ा महंगा है। आपको भी बता देती मैं, पर मैंने हरिद्वार भिजवा दिया था ना। सबसे पहले आशीर्वाद मिल जाए भगवान जी का, तभी तो सोनाक्षी को दूंगी ना मैं ये फेरों में पहनने के लिए। बहुत सुंदर है ईश्वरी, इस लहंगा चुनरी को पहनकर पूनम का चांद लगेगी तेरी बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। ओ बुआ जी आने वाली थी, एक दिन पहले उनका टिकट हुआ था। क्या भैया, कैसे हैं आप? इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं आप? कितना सारा काम करना बाकी है। अरे बाप रे, वो तो किच्चू को भी बोलना पड़ेगा ना कि बुआ जी के लिए वो बगैर प्याज और लहसुन के खाना बना दे। याद है जीजी, वो जब गांव में उन्होंने प्याज वाली सब्जी खा ली थी, 3 दिन तक पूजा से ही नहीं उठी थी वो तो। जीजी, आपने बताया उन्हें क्या कि हमारे समधी तो मच्छी में भी प्याज डाल के खाते हैं? ये सब बताने की जरूरत ही क्या है भाभी? वो थोड़ी ना सोनाक्षी के घर जाएंगी। शादी में तो जाएंगी ना, वहाँ पता लगेगा तो। क्या पता चलेगा? शादी में तो मांसाहारी खाना होगा ही नहीं। उन लोगों को तो पता है ना कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। हाँ, उस दिन नहीं भैया, उन्होंने तो हमारे लिए वो पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया था। हमने खाया नहीं, वो बात अलग है, पर बनवाया तो उन्होंने था ना, ध्यान में रखे। और वैसे भी एक बार शादी हो गई तो बुआ जी चली जाएंगी ना भैया। बुआ जी के सामने कचौरी की हवा निकल जाती है। हंसिए मत भैया, आपकी भी निकलती थी हेडमास्टर साहब के सामने। मुझे डर तो लगता है, क्या करूं अभी। गृहस्थी का सारा काम माँ से कम बुआ से ज्यादा सीखा है मैंने। हमेशा डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई कमी ना दिखे उन्हें। अरे कीचू को, कीचू। ओ बिना परेशान हो रही, सब तो ठीक है यार, क्या गड़बड़ है यहाँ पे।
मैंने कहा था ना तुमसे, हॉल देखने में खुद चला जाऊंगा। देखो कितनी थकी हुई लग रही हो। इतनी चिंता करोगे मेरी तो साथ में कहीं नहीं लेके जाओगे ना? I'll be fine. अच्छा वैसे शादी में भी लो फैट खाना रखना जरूरी है क्या? अरे ऑफ कोर्स, मेरे क्लाइंट्स आएंगे और बोलेंगे कि ये लड़की इतनी सारी टिप्स देती है और खुद की शादी में इतना फैटनिंग फूड। काम बंद करवा दोगे ना मेरा? चलें? थैंक यू। किस लिए? आपने माँ को नॉन वेज रखने के लिए हाँ कहा, इसलिए। शादी सिर्फ मेरी माँ की बेटे की नहीं है, मेरी माँ की बेटी की भी है, इसलिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और कुछ भी करना पड़ेगा। आगे चल के अगर मैं हमारी एनिवर्सरी या तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं तो तुम गुस्सा नहीं होगी, डांटोगी नहीं? सोचना पड़ेगा, शादी के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे अभी तो कहा एनीथिंग। एक सीक्रेट बताओ, मुझसे ज्यादा आप तेज याद रखोगे, और ये जो कूल डूड वाला इमेज आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप पे सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। आप वैसे ही रहिए जैसे आप हो। अच्छा कैसा हूं मैं? मिस्टर ओबोत्रो, मैं जाऊं? सोना खाना खाने आ जा। माम मैं थक गई हूँ, मैं बाद में खा लूंगी, आराम करने जा रही हूँ। मैं बात करता हूँ आपसे, बात। जी जी, सबके सब चोर हैं आशा, चोर। वो फूल वाला डबल रेट मांग रहा है। अरे कल तक तो रेट आधा था, लेकिन नहीं, कह रहा था अरे सर माल कम आ रही है इसलिए रेट बढ़ रही है। ऐसी गंदी सी स्माइल करके बोल रहा था। उसको भी पता चल गया आशा कि हमारी बेटी की सगाई टूटी है, इसलिए जो पैसा वो मांगेगा हमें देना पड़ेगा। जाने दो ना, है ना। अब जो हो गया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सब ठीक है ना? आप सब ठीक है आशा, तुम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया कि नहीं किया? मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जाके कैटरर को बोल के आ जाता हूँ, ये सारे के सारे चोरों को आज ही निपटा देता हूँ। मेन्यू भी डिसाइड हो गया और केटरर भी। ये फुटबॉल ने मुझे बगैर पूछे सब डिसाइड कर दिया। आपके जामाई ने मुझसे पूछकर। देव ने? लेकिन देव ने क्यों किया भाई? ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना। ओ भुजलाम, उन लोगों को वेजिटेरियन खाना खाना है ना, इसलिए खुद ही डिसाइड कर लिया। घासफूस नॉनसेंस। ओहो, पूरी बात तो सुन लो ना। देव ने खुद मेन्यू में नॉनवेज रखवाया है। तुम्हारी पसंद का सब कुछ है, दोई माछ, मलाई चिंगड़ी, शोरशे इलिश, सब। श्रुति, देव, देव। 2 मिनट में आया मम्मी। अच्छा ठीक है। अरे तेरी बहनों ने ना पूरा घर सर पे उठा रखा है, वो तेरी शादी के मीनू के चलते। हाय राम, ऐसे झगड़ रही हैं जैसे कि घर में खाना ना मिलता। ये लड़कियां भी ना। शादी में खाने की लिस्ट, दोई माछ, मलाई, झींगा,
पास्ता चाइनीज, इतनी वैरायटीज होती है चाइनीज में, क्या पास्ता एक पास्ता खा लिया हो गया? बताना क्या वैरायटीज होती है? इतना कुछ खा सकते हैं? बताओ अरे यार, बचपन में तुम दोनों दिवाली मेले में जिस तरह आइसक्रीम के लिए लड़ती झगड़ती थी ना, ठीक वैसे ही लग रहा मुझे आज। मतलब अब हम छोटे तो हमारी कोई नहीं मानेगा। क्या है, बच्चों जैसी जिद पकड़ कर बैठे हो तुम दोनों। माँ, शादी में सिर्फ इंडियन फूड इज सो अनकूल, एटलीस्ट एक पास्ता का काउंटर तो होना चाहिए। हाँ हाँ माँ, सोचो ना देव दीक्षित की शादी है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी रख देंगे। अगर हम उन्हें वो क्या होता है टिंडा या वो क्या होता है तोरी सर्व करेंगे तो सोचो ना कितनी बातें बनाएंगे लोग। सिर्फ टिंडा या तोरी नहीं रखने वाले, 20 तरह के पकवान रखेंगे और बगैर प्याज लहसुन का खाना होगा। ओके ओके ओके, अब मैं आपकी बात मान गई, तो आप भी हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ पास्ता का काउंटर है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे माँ। और चाइनीज भी, क्या है ना ऑफिस के लोग भी तो आने वाले हैं ना, तो इसलिए। क्यों, तेरे ऑफिस वाले क्या चीनी है? माँ लेकिन एक वैरायटी हो जाएगी ना माँ। मैं भैया से बात करूंगी। रिया निकी, क्यों माँ से बहस कर रही हो इतनी देर से? जो माँ ने बोला है ना वही फाइनल होगा। कम से कम हमारी साइड तो ले लो आप। और आपकी शादी में भी ना ये सब था, अब आपकी शादी गलती थी तो हम लोग फिर से गलती थोड़ी करेंगे। अब आई मीन खाने में गलती थी, खाने में। देखो तुम दोनों अब मेरा सर मत खाओ, देव को आने दो, देव से ही पूछेंगे। देव की शादी है, जो वो कहेगा वो होगा, ठीक है? हाय हाय जीजी, अब तो हमारा देव ना उन बंगालियों का होकर रह गया है। क्या कहेगा ये कहेगा वो। अरे मुझे भी ना, मुझे तो। अरे क्या है, मुझे भी तो बोलो, क्या लिखा है? टुई मार्च। सोना कब से तुझे बुला रही हूँ, क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ सोना? सोना सोना क्या हुआ तुझे? सोना माशी मैशो, सोना सोना क्या हुआ? क्या हुआ? माशी देखो ना सोना को क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत हाई फीवर है। सोना, सोना क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ गलत तो नहीं खा लिया था ना? जाइए ना, जल्दी से गाड़ी मंगाइए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सोना आजा बेटा, चल अभी हॉस्पिटल जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। ये जरूर सोनाक्षी के बाबा ने ही कहा होगा देव से। जीजी, ये उन्होंने ना जानबूझ के किया, जानबूझ के। अरे उन्हें पता है कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। मैंने कहा था ना आपसे। अरे वो लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। हाय हाय, अब पूजा पाठ करने वाले लोगों को वो झींगे झिंगुर ये सब खिलाएंगे? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। शादी उनकी तरीके से हो रही है तो क्या हुआ, हमारे परिवार वाले तो ये सब खाएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात करती हूँ, उससे पहले मैं देव से बात कर लेती हूँ, है ना भैया? क्या बात करनी है माँ मुझसे? मामी को मिला ये तेरे कमरे से, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा है। वो तुझे तो पता है ना, हमारे परिवार वाले ये सब मांस मच्छी देखेंगे ना तब वो शाकाहारी खाना छुएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात कर लेती हूँ, ये सब नहीं रखेंगे। वैसे जब सोनाक्षी के बाबा ने तुमसे ये सब कहा तभी मैंने कहा था कि वो नॉनवेज बना सकते हैं शादी में। और माँ, हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन उनके कल्चर में शादियों में नॉनवेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा मैंने उनसे। पर देव बेटा, हमारे परिवार में अंडा छूते तक नहीं है ये सब। अरे और नहीं तो क्या देव बेटा, अरे ये झींगे झिंगुर देखेंगे ना हमारे रिश्तेदार तो उल्टे पांव लौट जाएंगे। भाई देखो, उनके साइड के लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना उनको। ईश्वरी, तू चिंता बिल्कुल मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। माँ, उनके लिए ये ओकेजन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय हाय बेटा, तो हम लोगों के लिए कम है क्या? जीजी आप ही बोलो ना। देव, अगर तूने सोनाक्षी के बाबा से सबके लिए हाँ करती है
तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर ये सब उनके लिए इतना जरूरी है तो जाहिर है तुम्हारे लिए भी जरूरी है। कोई बात नहीं। चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही। क्या हुआ सोनाक्षी को? कहाँ है वो? देव बेटा तुम? वो मैं ऑफिस के लिए रास्ते में था और अलीना का कॉल आया तो सीधा यहाँ आ गया। क्या हुआ है सोनाक्षी को? डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, हम भी वेट ही कर रहे हैं। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और बहुत हाई फीवर भी था, हम उसे यहाँ ले आए। वो है कहाँ अभी? डॉक्टर से कुछ टेस्ट के लिए ले गए। कैसी है वो? देखिए अभी हम उनके टेस्ट कर रहे हैं। देखिए 100% तो नहीं कह सकते, पर हमें फिलहाल देखकर ये लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आराम होगा, पर टेस्ट तो करने ही होंगे। डॉक्टर साहब हम उसे घर तो ले जा सकते हैं ना? हाँ, उनके सारे टेस्ट हो जाएं तब उनको घर ले जा सकते हैं और रात तक उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। आपको संगीत की तैयारियां भी करनी है, काम भी होगा बहुत। मैं ले लूंगा रिपोर्ट्स और मिलते ही सीधा आपके पास आ जाऊंगा। ओके? हाँ बेटा। हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मैंने ऐसे क्यों किया। मेरे इतने साल की पूजा पाठ को इस एक पाप की वजह से व्यर्थ मत जाने देना। माफ कर देना मुझे। माँ इधर बैठ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लेती, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे खाऊं? एक निवाला नहीं उतर रहा है गले से। तुझे भाई को मना कर देना चाहिए था ना, वो समझ जाते। मना? तू देख रही है ना देव कितना खुश है। एक तो बड़े दिनों बाद हम सब ने हमारा पुराना देव वापस पाया। मैं अब उसे खोना नहीं चाहती, पर शादी के दिन शुभ मुहूर्त पर पवित्र मंडप के पास जहाँ फेरों के लिए हवन कुंड में अग्नि स्थापित की जाएगी, उसके इतने नजदीक हंस मच्छी। भगवान मुझे क्षमा कर देना। जी एक बार को भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन गरीब की बेटी को तो ये फिक्र हो रही है कि बुआ सास आएंगी तो क्या होगा। आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पूरे समाज के लिए वो भगवान के समान है। आपके भाई का फोन आया था अभी, बस वो पहुंचने ही वाली है। तो बस आप ही है जो संभाल सकते हैं। हाय डॉक्टर। मैं आपका ही वेट कर रहा था। बताइए, रिपोर्ट सब क्लियर है ना? सब नॉर्मल है ना? मुझे लगता है कि आपको सोनाक्षी के पेरेंट्स को भी बुला लेना चाहिए। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सोनाक्षी के पेरेंट्स इस वक्त शादी के फंक्शंस में बिजी हैं। आप मुझे बता सकते हैं? एक्चुअली इट्स ओके डॉक्टर, यू कैन टेल मी। मैं सोनाक्षी का होने वाला पति हूँ। आपको मुझसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेल मी। एक्चुअली सोनाक्षी हैज ए इनहॉस्पिटेबल यूट्रस फॉर कंसीविंग। मतलब ये कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी कंसीव न कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। आप रिपोर्ट्स मिक्सअप हो गई होंगी। आपसे कुछ गलती हुई है, प्लीज चेक कीजिए वापस से। देखिए मैंने खुद चेक किया, सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके।